गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको सिलेक्ट करना है अपनी ब्रांच कि आप बीटेक में कौन सी ब्रांच में एडमिशन लें, या फिर आपको एक छोटा सा रिव्यू चाहिए कि ब्रांच किस तरीके की होती है, किस तरीके की पढ़ाई होती है, तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से ही मैं बताता चलूंगा कि आपको किस तरीके से आपको सारा प्लान करके चलना है। मतलब कि आप अगर 12th में हैं तो आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि आप इंजीनियरिंग में एंटर करें। तो सबसे पहले जैसे कि अब दिसंबर का लास्ट चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और कौन सा एग्जाम आपको देना है। जैसे कि 12th वालों के लिए आप जेईई मेंस दे सकते हैं, और जो आपका डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेंगे वो लेंगे आप यूपी सीटी के नाम से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। दूसरा, आपको सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 12th में आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। तो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है आपका फिजिक्स और मैथ। आपको क्या करना है, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना फिजिक्स और मैथ अच्छा करके चलना पड़ेगा। मैथ जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी आपका बीटेक के अंदर जो मैथ है वो बेसिक, मतलब स्टार्टिंग जो है मैथ की वो 12th से ही होती है। तो आप अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह अच्छे से करें। आपके जो 12th का सिलेबस है वो आप मतलब अच्छे से तैयार करके आए। दूसरा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा भाई? सिंपल सिंपल बात है कि अगर आपके फिजिक्स समझ में आ रही है तो आपके लिए बीटेक भारी नहीं है। अब केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर में रहती है। तो और फर्स्ट ईयर वाली भी आपकी 12th बेस पे ही रहेगी। तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको केमिस्ट्री ज्यादा पढ़नी है या क्या। भाई 12th में पास होने के लिए जितना पढ़ा है उतना बहुत है। अब बात रही फिजिक्स की, तो भाई अपनी फिजिक्स कंप्लीट बेस्ट रखना, मतलब अपना 100% देना फिजिक्स के अंदर, क्योंकि जितना भी आपका बीटेक डिप्लोमा वगैरह होता है सारा फिजिक्स से ही निकल के आता है। और मतलब फिजिक्स के एक छोटी सी हेडिंग के ऊपर पूरे पूरे सब्जेक्ट बने हुए हैं। तो फिजिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिजिक्स में क्या है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हेडिंग देखते ही पता लग जाए कि इसके अंदर था क्या। दूसरा, आपका डेरिवेशन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एक उसका डायग्राम। जैसे कि बहुत से डायग्राम होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको फिजिक्स अपना अच्छी रखनी है। और अच्छी रखने के साथ साथ मतलब इतनी अच्छी रखनी है कि आपके एक फिजिक्स जो पढ़ने का तरीका है वो भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप, मतलब कि आप जब कॉलेज में बैठते हैं तो आप फिजिक्स को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से टीचर कहना चाहता है, और आप उस बात को किस तरीके से समझ के अपने मतलब दूसरों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो उस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़नी है। और फिजिक्स के साथ साथ आपको जितने भी आपकी ये यूनिट्स वगैरह होती हैं इनका कन्वर्जन, कि एमएम से मीटर में कैसे करते हैं, या फिर किलो न्यूटन से न्यूटन में, सारी यूनिट पावर की क्या है, आपकी वर्क की क्या है, ये सब यूनिट, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, वे सब पता होनी चाहिए। मतलब बेसिक पूरा पता होना चाहिए। फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपके न्यूटन्स वगैरह के लॉ हैं, आगे जाके आप थर्मोडाइनमिक्स के लॉ पढ़ेंगे, ये सारे आपके जितने भी इक्विलिब्रियम वगैरह हैं सब आपके 12th बेस से ही निकल के आएंगे। अगर आपने 12th नहीं कर की अच्छी तरीके से तो फिर समझना मुश्किल है। क्योंकि जितने भी आपके, एक तो दूसरा कि जब आपका न्यूमेरिकल होगा उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका यूनिट। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, कि मान लीजिए आपको सारा तो दे रखा है मीटर में और एक यूनिट आ गई उसके अंदर किसी कोई लेंथ वगैरह दे दी आपको एमएम में, और आपने एमएम में ही लेके कर दिया काम, तो आप फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि मतलब कि सारा मीटर में था, आपने एक यूनिट एमएम में डाल के मीटर के साथ मिक्स कर दिया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उसमें सारी यूनिट हम एक ही लेके चलते हैं, जैसे कि लेंथ वगैरह सब आप मीटर में ही करके चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये सब चीजें नहीं आती तो आपको न्यूमेरिकल में दे दिया, लेंथ वगैरह तो दे दिया आपको मीटर में, और एक यूनिट दे दी जैसे कि हाइट वगैरह दे दी आपको एमएम में। तो जब आप एरिया निकाल लेंगे तो आप गलती से लिख भी सकते हैं कि आप एमएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि सभी यूनिट को एक ही उसमें ले जाना पड़ेगा। आपको सभी को, एमएम को भी मीटर में या मीटर को एमएम में, सब एक ही रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा कि 12th के बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात रहेगी कि आपको ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्रांच किस तरीके से सिलेक्ट करनी है। एक तो हो गया कि आपको भाई, आपको पता है कि भाई मेरी रुचि इस चीज में है तो मैं ये ब्रांच ले लूं। दूसरा
कि आपको फोर्सफुली किसी ने कहा कि ये ब्रांच अच्छी चल रही है, या फिर मतलब माहौल के हिसाब से सीएस लूं या फिर आईटी लूं या कुछ भी लूं उस तरीके से। तो इसमें सबसे जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कि उस कोर्स के बारे में कितना पता है। अगर आपकी इंटरेस्ट है, आपकी कोडिंग वगैरह, आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत कोडिंग कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप अगर सीएस में लेना चाहते हैं तो आप 12th में अपना जो बेसिक कोडिंग होती है इनको कर लें। एक सी होती है, पाइथन होती है, इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए 12th के अंदर ही। जब आप बीटेक में जाएंगे तो आप फिर एडवांस रहेंगे दूसरों से। दोस्तों, कॉलेज के अंदर क्या होता है कि आप सोच के जाते हैं कि जो हम मान लीजिए सीएस में एडमिशन ले लिया, तो हमें टीचर बताएंगे, वहीं सिखाएंगे कि भाई सी क्या होती है, जावा क्या होती है, ये सब वहीं सिखाएंगे। और आप इसी चक्कर में रहते हैं कि टीचर सिखाएंगे जब भी हम सीखेंगे, भाई सिलेबस में हमारे पाइथन है, वो है, वो है, वहीं सीखेंगे, कॉलेज के अंदर ही जाके सीखेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत पीछे चल रहे होते हैं, और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। तो जो सीएस वगैरह वाले स्टूडेंट हैं वो अपना 12th में ही सारा कंप्लीट करके चले, बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपकी जो सी है, पाइथन है, ये सब आपकी 12th में हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप कहीं भी कॉलेज वगैरह में आपका लेक्चर चल रहा होगा इन चीजों का, तो आप दिमाग में आप प्रॉब्लम सॉल्व भी करते रहेंगे और कोडिंग भी आपकी समझ में आती रहेगी। तो इसलिए आप जो तैयारी है वो आपकी इंजीनियरिंग की 12th से ही स्टार्ट कर दें तो बहुत बढ़िया है। अगर आप उससे पहले से कर दें तो ज्यादा बढ़िया है। अब बात रही आपकी मैकेनिकल वगैरह ब्रांचों की, जो कोर ब्रांच है उनकी बात कर लेता हूँ। क्योंकि सीएस के बारे में आप पूरा जो जितनी भी कोडिंग वगैरह है आप यूट्यूब से कर सकते हैं, कोड विद हैरी से कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जिनसे कर सकते हैं। लेकिन जो कोर ब्रांच है इनमें क्या है कि आपका पूरा डेरिवेशन, पूरा मतलब पूरी पूरी किताब पढ़ के जब आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जब उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब उसके बाद आप पता लगेगा, मतलब बहुत बहुत ड्रामा है। तो दोस्तों, आप जो सीएस की जो जितनी भी प्रोग्रामिंग वगैरह है आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। अब बात रही कोर ब्रांचों की, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया और मैकेनिकल हो गया। तो इनमें क्या है कि इनमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा ऐसा होता है जैसा फिजिक्स, एक तरीके से आप फिजिक्स ही पढ़ रहे होते हैं। इसमें आप मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाले हर एक मटेरियल, चाहे वो किसी चीज का कवर हो या फिर वो खुद एक टूल हो, कटिंग कटिंग वगैरह टूल होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा ऑब्जर्व करके चलें कि किस तरीके से काटते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरीके का होता है, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। दूसरा, आपको मेटल की प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि आपको मैकेनिकल की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि किसी भी चीज का इंजन वगैरह, पार्ट्स वगैरह, उनको थोड़ा मतलब इस तरीके से देखें जैसे आप इंजीनियर बन गए 12th में ही, आप इंजीनियर बन गए, इस तरीके से देख के चलें कि मतलब इस तरीके किसी मशीन को बनाने का कितने तरीके हो सकते थे। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का बैलेंस करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, वो हम इंजन उसका आगे क्यों रखते हैं। जैसे कार में फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव है, इस तरीके से मतलब आप बहुत सारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिजिक्स इस चीज के लिए बेस्ट रहेगी। आपका जो मतलब जो सोचने का तरीका होता है वो फिजिक्स बदल सकती है, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम दिमाग में एक वर्किंग मॉडल चला के बना के चलते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हमने सोचा कि एक गेंद है वो हमने 45 डिग्री पे फेंकी, तो वो हमारे दिमाग में चल रही होती है कि एक गेंद थी हमने फेंकी। तो इस तरीके से आप मैकेनिकल की पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी कोर ब्रांचें हैं उनके उनके बारे में जो आपको पढ़ना होगा वो आपको डीप पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लें तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट इधर का उधर हो सकता है। दोस्तों, अंत में वीडियो के एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई अपना होमवर्क करके रखें, भाई घर से ही तैयारी कर लें पहले ही, क्योंकि जहां तक उम्मीद है 2022 में भी लॉकडाउन ही रहेगा, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि रहेगा। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। आपके जितने भी यूट्यूब से सीख सकते हैं सीख लीजिए। आपके जो बुकें वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, इनको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, पुरानी ले सकते हैं, नई ले सकते हैं। आपको सिलेबस आपको वेबसाइट्स पे मिल जाता है, जैसे एकेटीयू की वेबसाइट हुई, बीटीयूपी की वेबसाइट हुई, सिलेबस मिल जाता है, डाउनलोड करें। टॉपिक वाइज आप एक एक टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग 12th से ही कर दो। 12th में इतना भारी नहीं है कि भाई, जब मैं 12th में था मुझे भी लगता था भाई पीसीएम ले ली, बहुत भारी है, बहुत भारी है। लेकिन जब 12th कर ली, उसके बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, तो पता लगा कि भाई 12th कुछ भी नहीं है। 12th में हम 5-6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास टोटल, और उसमें से हम पढ़ते हैं 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और पूरे साल बस उन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ने के ऊपर हम मतलब उन्हीं 3 सब्जेक्ट के चक्कर में हम पूरा साल निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं एक साल में 10-12, अगर 12 भी ना माने तो आपके पास सब्जेक्ट हैं 10।
मिनिमम सब्जेक्ट हैं 10। 10 के साथ आपके पास जो मतलब कोर सब्जेक्ट रहेंगे आपके, कुछ सब्जेक्ट 10 में से ऐसे होंगे जो आपके डिपार्टमेंट के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिपार्टमेंट के नहीं होंगे। 2-3 ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे मेरे पास है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका CSS है कंप्यूटर साइंस का। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरी ब्रांच के नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा कि अगर आप 10 में से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे निकाल लें कि जो आपकी ब्रांच के नहीं है, तो आपके पास बचते हैं सब्जेक्ट 7। और 7 में से 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेस होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, मतलब उनमें थ्योरी का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर। तो कम से कम आप इतने सारे सब्जेक्ट जब 12th के बाद पढ़ते हैं तो फिर पता लगता है कि भाई 12th कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी से आप किसी मतलब अपने सीनियर के साथ बैठना शुरू करें, उससे बातचीत करें, पता करें कि इंजीनियरिंग है क्या। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जब आप इंजीनियरिंग में मतलब जाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई 12th कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ो। इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो 12th 2 बार करनी पड़ेगी। इस तरीके से करके चलो कि भाई एक बार में ही हम सारा कवर कर लें, अपने 3 सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ लें कि जो बेसिक है वो हम कभी ना भूल लें, अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखें। तो दोस्तों आई होप आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है तो आपको शायद बहुत कुछ नया मिलेगा। और मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं अब इतने दिनों में सीख के आया हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।